हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में आपका एकदम स्वागत। वार्म वेलकम। मजे हैं? कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू ऑल? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास रहिएगा। कीप स्माइलिंग, कीप थिंकिंग एंड सर्व योर कंट्री। कीप सर्विंग योर कंट्री। देश की सेवा करते रहिए, देश के लिए सोचिए। थिंक फॉर योर कंट्री। तो लेट अस, आज ऐसे ही हम एक भारत के सबसे महान देशभक्त के बारे में आपको पढ़ाने चल रहे हैं। और भारत ही क्या, पूरी दुनिया में भारत का नाम जिन्होंने किया, ऐसे महान ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेट अस सी। यूपी बोर्ड, सब्जेक्ट इज इंग्लिश, क्लास इज 7, लेसन 8, लेसन नेम इज महात्मा गांधी। कौन नहीं जानता? एवरीवन नोस, हर कोई जानता है इनको भाई। चाहे वो चाइल्ड हो, वेदर इट इज अ चाइल्ड, वेदर पर्सन ऑफ एनी एज, किसी भी एज का व्यक्ति हो, गांधी को सब जानते हैं। महात्मा गांधी इज नोन बाय ऑल, ही इज फैमिलियर टू ऑल। सबको परिचित है, सब जानते हैं गांधी जी को। आइए इन्हीं महात्मा गांधी जी के बारे में आज क्लास 7 के इंग्लिश रीडर में लेसन 8 दिया गया है। तो लेट अस रीड अबाउट इट। अबाउट इट मीन्स दिस लेसन के बारे में पढ़ते हैं, टाइम को ना वेस्ट करते हुए। इन इंडिया वे कॉल महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता। भारत में हम महात्मा गांधी को ना बापू या राष्ट्रपिता कहते हैं, फादर ऑफ नेशन। किसको कहा जाता है बापू या राष्ट्रपति? पूरे भारत के बापू हैं भैया, ये पूरे भारत के राष्ट्रपिता हैं। कौन? महात्मा गांधी जी। His full name was मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम, फुल माने पूरा, कंप्लीट नेम इनका क्या था भाई? मोहनदास करमचंद गांधी। He was born on 2 October 1869 at पोरबंदर इन काठियावाड़, गुजरात। गुजरात एक स्टेट है अपने यहाँ भारत में। गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। ही वॉज बॉर्न। हिज फादर्स नेम वॉज करमचंद गांधी, और इनके फादर का नाम था करमचंद गांधी। तो याद रखिएगा, इनको बापू कहते हैं, फुल नेम इनका मोहनदास करमचंद गांधी। पैदा हुए थे गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में, और इनके फादर का नाम था करमचंद गांधी। तो करमचंद जो इनमें नाम आया है, इनमें ये इनके पिताजी से लिया गया है। हिज मदर्स नेम वाज पुतली बाई। इनकी मम्मी का नाम, इनकी माताजी का नाम था पुतली बाई। हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी, और इनकी वाइफ का नाम था, पत्नी का नाम था कस्तूरबा बाई। ये पहला पैराग्राफ तो फिनिश हो गया, इनके बारे में परिचय हो गया। आप ऐसे अपना भी परिचय बना सकते हैं। आई वॉज बॉर्न, माई नेम इज दिस, माई क्लास नेम इज, ऐसे बना करके माई फादर नेम, मदर नेम, सिस्टर नेम, ब्रदर नेम, ऐसे बना के कि इंग्लिश बोला करो, बस इतना हो गया सेल्फ इंट्रो में। ओके, अच्छे से आप इसको बोल सकते हैं। गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज। गांधी जी एक आम आदमी की, कॉमन मैन की तरह रहते थे, और विलासितापूर्ण चीजों से, विलासितापूर्ण जिंदगी से ना, लग्जरीज लाइफ हो तो बहुत विलासिता, बहुत बहुत सारी चीजों के साथ रहना, धनी चीजों के साथ, बड़ी महंगी महंगी चीजों के साथ, ये लाइफ उनको पसंद नहीं थी। वो कॉमन मैन की तरह रहते थे, और वो अपने आप को दूर रखे थे लग्जरी से। लग्जरियस लाइफ उनको पसंद नहीं थी। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। वो अपने बचपन से ही ना बहुत ईमानदार और बहुत ही सच्चे इंसान थे, बचपन, चाइल्डहुड से ही। वंस शी रेड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। वंस एक बार उन्होंने श्रवण कुमार की स्टोरी पढ़ी थी, को पढ़ा, श्रवण कुमार को पढ़ते हैं, उनकी स्टोरी पढ़ते हैं।
Shravan used to carry his old and blind parents in the basket slung on a bamboo yoke. उन्होंने पढ़ा कि श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को अपने कंधों पर, अंधे माता पिता को कंधों पर बैठाकर बैम्बू योक बना करके उनमें दोनों तरफ बास्केट में रख करके ले गए थे। कहाँ ले गए थे भाई? तीर्थ यात्रा पर ले गए थे। कहाँ पर? पिलग्रिमेजेस पर। तो उन्होंने पढ़ा इसको कि किस तरह से श्रवण कुमार ने अपने कंधों पर अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स को, ब्लाइंड थे जो अंधे थे, उनको तीर्थ यात्रा करवाई थी। ये स्टोरी उन्होंने पढ़ा। गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन टूवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। और इसको पढ़ने के बाद गांधी जी ने डीपली टच्ड, उनको ये बात उनके बहुत दिल को छू गई। और हिज डिवोशन टूवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स, अपने बूढ़े माता पिता के प्रति उनका समर्पण, उनकी भक्ति भावना बहुत बढ़ गई। अब उन्होंने डिसाइड किया, अभी आगे लिख रहा है, ही डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवण एंड सर्व हिज पेरेंट्स। श्रवण कुमार की तरह उन्होंने डिसाइड किया कि मैं भी श्रवण कुमार बनूंगा और अपने पेरेंट्स की, ओल्ड पेरेंट्स की मैं भी ना सेवा करूंगा, सर्व हिज पेरेंट्स। ये किसने डिसाइड किया? गांधी जी ने। तो याद रखिएगा किसकी स्टोरी पढ़ करके उन्होंने, श्रवण कुमार को, उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं भी श्रवण कुमार की ही तरह क्या करूंगा? अपने ओल्ड पेरेंट्स की सर्व करूंगा, सेवा करूंगा। ओके। ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन ए लॉ डिग्री। अब पढ़ाई लिखाई इनकी देख लेते हैं भाई। तो वो इंग्लैंड में पढ़ाई किए थे, वहां जाकर उन्होंने कानून में डिग्री लिया था, कानून में उन्होंने डिग्री लिया। ही ऑब्टेन माने प्राप्त करना, गेट, तो कौन से लॉ की पढ़ाई किए थे ये। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री ही रिटर्न टू इंडिया इन 1893। और कानून की पढ़ाई समाप्त करने के बाद वो इंग्लैंड से भारत 1893 में वापस आए। जैसे इसमें राइट किया गया है 1893। He was restless to see his countrymen suffering under the foreign rule। और उन्होंने देखा, जब उन्होंने देखा कि मेरे देश के लोग अंग्रेजों के जुल्म से यातना भोग रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, तो बेचैन से हो गए। क्या हो गए? वो बेचैन से हो गए। He became restless। ठीक है। He was restless to see his countrymen suffering under the foreign rule, so he devoted his entire life for the upliftment of the poor and to free his country from the clutches of the British rule। इसलिए उन्होंने अपना सारा एंटायर लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी गरीब लोगों के उत्थान, अपलिफ्टमेंट में लगा दिया, एंड टू फ्री हिज कंट्री, और अपने देश को इन अंग्रेजों के जकड़न से, क्लच से, इन अंग्रेजों की पकड़ से, जो गुलामी से मुक्त कराने में भी समाप्त कर दिया। अपने जीवन को लगा दिया, पूरा हो एंटायर लाइफ लगा दिया। या तो गरीब लोगों को उठाते थे, उनके कल्याण की बात करते थे, या तो भारत को स्वतंत्र कराने की। इन्हीं दो के लिए उन्होंने ही डिवोटेड ऑल हिज एंटायर लाइफ उन्होंने लगा दिया। ये भी आप रिमेंबर रखेंगे। He led the freedom movement against the British government and started Satyagraha, non-cooperation movement, Dandi Salt March, Quit India movement and civil disobedience movement। उन्होंने he led, नेतृत्व किया, फ्रीडम मूवमेंट, बहुत सारे फ्रीडम मूवमेंट उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ चलाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। उन्होंने जैसे स्टार्ट किया था, उन्होंने शुरू किया था सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, दांडी साल्ट मार्च उन्होंने चलाया, नमक सत्याग्रह उन्होंने चलाया था, दांडी साल्ट मार्च, दांडी नमक यात्रा स्टार्ट की थी, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, एंड सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उनका अंतिम आंदोलन यही था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत अंग्रेजों छोड़ो। ये इसके बाद फिर अंग्रेज नहीं रुके, फिर छोड़ ही दिए भारत। जब गांधी जी ने कहा छोड़ दो ना, समझ गए कि अब छोड़ना ही पड़ेगा। तो इतने सारे मूवमेंट उन्होंने अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इतने सारे मूवमेंट उन्होंने चलाया था। और जब ये चलते थे ना, तो इनके पीछे करोड़ों की भीड़ चलती थी।
चल पड़े जिधर दो पग डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। जिधर गांधी जी चलते थे उधर करोड़ों लोग इनके पीछे चल जाते थे। इतनी ग्रेट पर्सनालिटी थी इनके अंदर, एक करिश्मेटिक पावर था, करिश्मेटिक पावर, एक चमत्कारिक शक्ति सब में नहीं होती है, ठीक है। अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, और बता रहे हैं कि अंत में भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। आजाद हो गया वो, ठीक। किसकी बदौलत? गांधी जी की बदौलत। इन्होंने तमाम इनको जो मूवमेंट्स चलाए अंग्रेजों के खिलाफ, तो और लोगों ने साथ दिया इनका, लोगों को इन्होंने अपलिफ्ट किया, पुअर पीपल को। इससे अंग्रेज भाग गए, डर गए कि अब भारत में रहना सही नहीं है। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और महात्मा गांधी पूरी दुनिया में अपने सिद्धांत, कौन सा? अहिंसा। सबसे बड़ा इनका हथियार सत्य और अहिंसा था, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। इसके लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, स्पेशली नॉन वायलेंस के लिए, सत्य अहिंसा के लिए। नॉन वायलेंस अहिंसा कहा जाता है। इसने अपने इस सिद्धांत के लिए ही इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, मशहूर हैं। ही लेड a saintly life and was against all sorts of injustice and inequality prevailing in the society. उन्होंने एक संत का जीवन जिया था भाई। सेंटली लाइफ का मतलब होता है एक ऐसी लाइफ जैसे संत लोग नहीं जीते हैं, दूसरों के लिए जिया। जब हम जीते हैं अपने लिए नहीं, अपने सुख सुविधा, अपने ऐशो आराम के लिए नहीं। हमने पहले बताया था ही वॉज अवे फ्रॉम द लग्जरियस लाइफ से तो बहुत दूर थे, कॉमन मैन की तरह जिए। दूसरों के लिए कैसे जिए? अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस एंड इक्वलिटी, समाज में जितने भी प्रकार के अन्याय असमानता थी उसके खिलाफ ये हमेशा थे, और एक संत की तरह जीवन जिए। He wanted to establish राम राज्य, वो भारत में राम राज्य को स्थापित करना चाहते थे। स्टैब्लिश माने स्थापित करना। बाय राम राज्य ही मीन द किंगडम ऑफ गॉड, और राम राज्य से उनका मतलब था भगवान का राज्य। फॉर हिम राम एंड रहीम वेयर वन एंड द सेम डीएटी, उनके लिए राम और रहीम कोई अलग अलग देवता नहीं थे, एक ही भगवान के नाम थे। कहते थे सेम डीएटी, दोनों तो एक ही भगवान है, चाहे राम कहिए चाहे रहीम कहिए। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री इंडियंस कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन, और बापू। उनके इस महान योगदान के लिए भारत के लोग उनको बापू या राष्ट्रपिता कहकर पुकारते हैं। अब जाके पता चला ना कि इनको क्यों कहा जाता है। इतना इन्होंने देश को आज़ाद कराया, लोगों के लिए बहुत काम किया, और समाज में जितनी बुराई थी उसके अगेंस्ट रहते थे, तो इस वजह से ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन और बापू। ही वाज assassinated on 13th जनवरी 1948 by नाथूराम गोडसे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने इनकी हत्या कर दी, इनको मार दिया, ठीक है। सिंस देन 13th जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज मार्टियर्स डे इन इंडिया, और तब से 30 जनवरी हमारे देश में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी रिमेंबर करिएगा, गांधी जी के बारे में ये भी बताया गया है। 30 जनवरी को हम लोग मार्टियर्स डे माने शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक। ये यह था, यहीं पर लेसन आपका एंड कर गया है। तो इतनी ग्रेट पर्सनालिटी थी। हम अब इसको मैसेज में हम लोग क्या सीखेंगे? मैसेज में यही है कि हम इनके बताए हुए रास्तों पर ही अगर चलें तो वही सबसे बड़ा मैसेज है इस लेसन का। एक स्टोरी पढ़ करके वो श्रवण कुमार बन गए। हम लोग इतनी सारी स्टोरीज पढ़ते हैं, इतना सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन कभी कुछ बनने की सोचते हैं? तो माय डियर चिल्ड्रन, लाइफ में पढ़ने का मतलब है ना, कुछ से कुछ सीख अपने जीवन में अडॉप्ट करो। इनको आपने पढ़ा, इनके बारे में जो अच्छी चीज़ें हैं, सच्चाई, ईमानदारी, अहिंसा, ये सब गुण अपने अंदर लाइए। इसी से देश महान बनता है। ये सब वो फाउंडेशन स्टोन की तरह है जिस पर हमारे देश की बिल्डिंग ना बहुत हाई जाती है, बहुत हाई, जितनी हाई ले जाना चाहो। किसी देश की पहचान बस इन्हीं
क्वालिटीज के ही आधार पर की जाती है कि उसके यहाँ के सिटीजन्स हैं कैसे, ट्रुथ हैं और ऑनेस्ट हैं, काइंड हैं, कंपैशनेट हैं। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर अगर आती हैं तो हम अपने देश को बहुत अच्छा, बहुत आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस लेसन को आप एंजॉय करिए और बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करिए जो गांधी जी ने बताया हुआ है। इन रास्तों पर चलकर जब ये दुनिया मशहूर हो सकते हैं तो व्हाई नॉट वी, तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते हैं। अगर हम सच्चाई का दामन न छोड़ें, सच्चाई का रास्ता न छोड़ें, तो हम लोग भी महान बन सकते हैं। तो ट्राई टू बी ए ग्रेट पर्सन in your life and follow the ways shown by this person। इनके द्वारा दिखाए गए रास्तों पर हम लोग फॉलो करें, यही इनके प्रति सच्ची ट्रिब्यूट भी होगी और हमारे आपके लिए अच्छाई भी होगी। अभी आपको बताएं, हमारे यहाँ G20 की 9 और 10 सितंबर को, अभी 9-10 सितंबर को वर्ल्ड के लीडर्स जो आए थे, सारे वर्ल्ड के लीडर्स इनके, जहाँ पर इनको दफनाया गया है, जहाँ पर इनके घाट बना, राजघाट दिल्ली में, सारे लीडर्स जाकर के इनको पे ट्रिब्यूट किए, श्रद्धांजलि दिए और सारे लीडर्स गए। क्या इनका जन्म दिवस 2 अक्टूबर, अपने यहाँ गांधी जयंती, विश्व में विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, विश्व अहिंसा दिवस। सोचिए, पूरा विश्व मानता है इनको, पूरे लीडर्स गए थे इनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए। इतनी ग्रेट पर्सनालिटी है, कोई भी अपने देश माता कहीं पर इनके राजघाट जाने की जरूर कोशिश करता है। तो ऐसे इतने हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है। जितना जानिए, जितना इनके बारे में पढ़िए, सब कम ही है। तो इनको पढ़िए, बस यही है कि आप इनको फॉलो करिए और आपके लिए वही अच्छा रहेगा। ओके, इसी के साथ इस लेसन को हम यहीं पर एंड करते हैं। और अगर लेसन पसंद आए और आपको अच्छा लगे तो यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।